हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। मंडे का डे है और अप्रॉक्स 9 और 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मनीष थोड़ा सा ऑफिस से जल्दी आ गए थे तो टी वगैरह पी करके डिनर वगैरह पहले इवनिंग में टी पी ली थी, उसके बाद डिनर वगैरह करके हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि छोटा मोटा जो सामान था वो लेकर के आना था, क्योंकि ट्यूसडे से बेटू को स्कूल जाना था, मतलब आज से इसको स्कूल जाना था। वैसे तो मंडे से ही इसका स्कूल स्टार्ट हो गया था, बट इसकी वैन वगैरह लग नहीं पाई थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था जिसकी वजह से मंडे ये नहीं जा पाई। तो कल फिर मेरे को ट्यूसडे को तो इसको भेजना ही था, तो उसकी प्रिपरेशन करके मेरे को रखनी थी नेक्स्ट डे की। बहुत दिनों के बाद जा रही थी एक्चुअली, जब से हमने शिफ्ट करा था ना, तो इसका लास्ट वाला सेशन ना ऑनलाइन चल रहा था। काफ़ी लोगों को ना नहीं पता कि मैंने बेटू को जो क्लासेस कराई हैं कैसे कराई हैं, क्योंकि कई बार मेरे को कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी बेटी स्कूल नहीं जाती है क्या। तो नहीं गाइज, वो स्कूल जाती थी, बट जो लास्ट वाला सेशन जैसे हमने मिड में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, दिसंबर एंड में हमने शिफ्ट करा था, जनवरी की फर्स्ट वीक ही बोल सकते हो। तो तब वेकेशन चल रही थी, ये विंटर ब्रेक चल रहा था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी चली थी, क्या था मुझे अभी याद नहीं है, बट जनवरी तक ना ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस। गवर्नमेंट की साइड से ऑर्डर था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी बच्चों को। आई थिंक कुछ तबीयत वगैरह बच्चों की ख़राब चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस चली थी। तो बेटू का जो स्कूल था ना वो जनवरी तक ऑनलाइन चला था, तो बस फरवरी का मेरे को मंथ कराया मैंने इसको। मतलब मैंने स्कूल में रिक्वेस्ट करी थी कि मैं यहाँ वहाँ से शिफ्ट कर गई हूँ, और वो वाला जो मेरा घर था वो अप्रॉक्स 1.5 घंटा लगता है मेरे को पहुँचने में। तभी मैं सुबह 5 बजे उठ करके जाती थी बेटू के एग्ज़ाम्स वगैरह कराने के लिए। तो फिर मैंने जो फरवरी का था ना, जस्ट जो भी स्कूल में वर्क होता था सिलेबस सब वाइंड अप हो चुका था, मतलब सारा डन हो चुका था, तो मैम मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देती थी, और मैंने इसको सेल्फ स्टडीज़ कराई हैं पूरा। मतलब जो लास्ट वाला सेशन इसका बैलेंस बचा हुआ था, उसके बाद फिर मैं इसके एग्ज़ाम्स वगैरह दिलवाने के लिए चली गई थी। और अब हमने यहाँ पे आकर के बेटू को न्यू स्कूल में एडमिशन कराया। तो मतलब काफ़ी टाइम से आप बोल सकते हो, दिसंबर से जब विंटर ब्रेक हुआ था उसके बाद से बेटू स्कूल नहीं गई है, क्योंकि स्कूल में क्लासेस भी चली तो वो ऑनलाइन चली थी। और बेटू फिर काफ़ी लंबे टाइम से अप्रॉक्स 4 मंथ हो गए वो घर से ही स्टडीज़ कर रही है, तो काफ़ी दिन के बाद वो स्कूल जाने वाली थी। मतलब एक बच्चों का रूटीन जब ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर दोबारा से उस रूटीन में आने में ना बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बच्चे नहीं समझ सकते ना। तो उसको बहुत दिनों के बाद, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद उसको स्कूल जाना था, तो उसकी प्रिपरेशन मेरे को करनी थी मंडे की, मतलब ट्यूसडे की। तो कुछ चीज़ें मैं अरेंज करके रात को ही रख रही थी, ताकि मॉर्निंग में मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ें मेरे हाथ के पास रखी हुई हों, जितना पॉसिबल हो पा रहा था मैं रात को ही प्रिपेयर करके रख रही थी। जैसे फ्रूट ब्रेक होगा बेटू का, इसका यहाँ पे स्कूल का जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है प्रीवियस कंपैरेटिवली, प्रीवियस स्कूल के। पहले प्रीवियस स्कूल में 8:30 टू 1 o'clock का था, और समर्स में हो जाता था 8 से 12:30 तक। मतलब अगर 8 o'clock का होगा तो 12:30 बजे आ जाती थी, और 8:30 का होता था तो 1 बजे आ जाती थी। मतलब 3 4 साढ़े 4 घंटे रहता था। और यहाँ पे इसको 8:30 से स्कूल स्टार्ट है, और 3 o'clock स्कूल से छुट्टी का टाइम है। मतलब इसको, और स्कूल काफ़ी डिस्टेंस पे भी है, तो इसको 7:40 पे यहाँ पे बस पिक करेगी, और स्कूल का जो टाइमिंग है वहाँ से निकलने का 3 o'clock का है, तो ये 3:30 या 3:45 के करीब इसका पिकअप होगा। मतलब बहुत लॉन्ग डे हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि पहले वाले रूटीन से जस्ट टाइम इसका जो यहाँ पे है वो डबल हो जाएगा। तो मैंने क्या करा था, इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसको कुछ न्यू चीज़ें दिलाई थी। इसके पास जो स्कूल बैग था वो न्यू था अभी, मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। तो मैंने इसको, मतलब होता है ना बच्चा थोड़ा सा नर्वस सा हो जाता है, तो मैंने ना उसकी नर्वसनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, छोटी सी कोशिश थी मेरी। तो मैंने उसको न्यू स्कूल बैग दिलाया, न्यू वाटर बॉटल उसके लिए लेके आई थी। अभी जस्ट मैंने बताया ना, नीचे से हम गए हुए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो उसको मैंने न्यू वाटर बॉटल भी दिखाई थी, जो अभी वो दिखा रही थी आप सबको। और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेकर के आई थी फ्रूट ब्रेक के लिए। यहाँ पे इसके 2 ब्रेक होंगे, एक फ्रूट ब्रेक होगा और एक प्रॉपर जो लंच ब्रेक होता है। तो उन सब की मेरे को ना प्रिपरेशन करके रखनी थी, तो मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर के आई थी। और फ्रूट्स को ना, जो मेरे को मॉर्निंग में बेटू को देने थे, वो सारे वॉश करके मैंने साइड में रख दिए थे, और बाकी जो बचे हुए थे उनको उनकी प्लेस पे रख दिया था, मतलब बास्केट्स वगैरह में अरेंज करके रख दिया था। तो ये तो था मॉर्निंग के लिए थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन। अभी आगे और भी काफ़ी सारी करी हैं। और उसके बाद जब मैंने फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे वॉश वगैरह करके रख दिए थे, उसका एक्स्ट्रा वाटर जो था वो ड्रेन हो रहा था, तब तक मेरे को
अपना ये काउंटर वाला एरिया जो था वो क्लीन करना था। मैंने अपना DIY स्प्रे बनाया था, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने विनेगर ऐड करा था और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर विम जेल ऐड करा था और बाकी थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लिया था। मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उन दोनों की थी, रेशो में दिखा नहीं पाई, बाकी इसमें मैंने वाटर ऐड करा था और इसी को स्प्रे करके मैंने मेरा कुकटॉप है इसको क्लीन कर दिया था और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। लास्ट में मेरे को कमेंट भी आया था, मतलब जो बीच बीच में मेरे को कमेंट्स रिसीव होते रहते हैं ना, तो वॉइस ओवर में मैं ट्राई करती हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करती हूँ उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ या फिर जो भी चीज़ दिखानी है वो मैं दिखा सकूँ। मेरे को आया था बीच में कमेंट कि आप अपने कुकटॉप को किस तरह से क्लीन करते हो। तो पहले मैं प्लेन वाटर से करी थी, उसके बाद आज मैंने अपना ये DIY स्प्रे बनाया था और मेरी जो स्प्रे बॉटल है ना वो बेटू ने पीछे बालकनी से ना नीचे गिरा दी थी, न्यू लेकर के आई थी उसने, नेक्स्ट होली वाले दिन शायद गिरा दी थी, तो उठा करके लाए तो वो ख़राब हो गई थी, तो फिर मेरे को न्यू लेकर के आनी है। बट स्टिल मेरा ये काम इसमें चल रहा है, स्प्रे हो जाता है तो फिर मैं जल्दी से लेकर के नहीं आई, जब तक चीज़ें एकदम ख़राब नहीं हो जाती ना सिचुएशन में, मतलब जब तक हमारा काम चलता रहता है तो फिर हम थोड़ा सा वो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है लेकर आएंगे और फिर भूल जाते हैं, जिसके बिना थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है ना, वो माइंड में हमारे सेट रहती है कि नहीं जाना है तो अभी ये लेकर के आना है। तो अभी मेरा काम चल रहा था तो उसी DIY से मैंने अपना कुकटॉप जो था वो अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसके बाद जो ये काउंटर वाला एरिया था ना प्लेटफॉर्म, ये भी मैंने उसी से स्प्रे करके क्लीन कर दिया था और अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि बिल्कुल नीटली क्लीन था। जो मेरा प्रीवियस वाला स्टील वाला कुकटॉप था ना, कंपैरेटिवली इसके ये लुक में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस में मुझे लगता है ज़्यादा हो जाती है ब्लैक चीज़, क्योंकि ब्लैक चीज़ पे ना बहुत जल्दी स्टेन आते हैं, वो डस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसको मैं बहुत ईजी वे में क्लीन करती थी जो मेरा पुराना वाला था, जस्ट उसमें वाटर स्प्रे करा और उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके रख दिया, वो ऑटो क्लीन हो जाता था, मतलब सारा उस पर जो वाटर वगैरह था वो ड्रेन हो जाता था, नीचे स्लिप कर जाता था और वो उस पर थोड़ा सा टिश्यू या कोई भी माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ लगा दो ना तो वो बिल्कुल नीटली क्लीन हो जाता था। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ग्लास में ना बहुत जल्दी स्टेन आ जाते हैं, वो चमकता भी बहुत जल्दी है, मतलब अच्छा बहुत लगता है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस उसके कंपेयर में इसकी ज़्यादा है। और उसके बाद फिर मेरे को मॉर्निंग के लिए राजमा सोक करके रखने थे, क्योंकि बेटू ने बोला था कि मैं कल राजमा राइस लेकर के जाऊँगी, तो बेटू का फर्स्ट डे था स्कूल का तो उसी की फरमाइश से बनना था खाना भी, तो यहाँ पे मैंने राजमा सोक करके रख दिए थे ताकि मॉर्निंग में मैं राजमा बना सकूँ। और उसके बाद वो वाला पूरा काउंटर का एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर जो नाइट के बर्तन वगैरह हो गए थे वो मेरे को क्लीन करने थे। छोटे छोटे काम होते हैं मॉर्निंग में, अगर हम करके रख देना, वैसे काफ़ी सारे लोग जो होता है वो थोड़ा मसाला वगैरह भी जो प्यूरी वगैरह होते हैं वो हाफ़ फ्राई करके रख देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो मॉर्निंग में आप ये भी करके रख सकते हो। बट मेरे को है कि नहीं, मैं थोड़ी देर पहले उठ जाऊँगी, बट मैं रात को प्रेफर नहीं करती कि रात को ये सब फ्राई व्राई करके रखूँ। तो थोड़ा सा मैंने जो ईजी होती जाती है ना प्रिपरेशन की, मैं जस्ट उठाऊँ और फटाफट से कर दूँ, तो उस टाइप की प्रिपरेशन मैंने करके रखी है। सबको ना अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मेरा कंफर्ट लेवल है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करके रख रही हूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जो आपका कंफर्ट लेवल है उस तरह से आपको मैनेज करके रखना होता है, क्योंकि हर किसी का ना रूटीन बहुत अलग होता है। काम सबके एक जैसे होते हैं लेकिन उनको मैनेज करना सबका बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि किसी के घर पे कोई ज़्यादा जल्दी जाने वाला होता है, कोई बहुत लेट का किसी का रूटीन होता है, तो सबका रूटीन बहुत अलग अलग होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन करके रख दी थी। सब्जी के लिए मैंने सोक करके रख दिए थे राजमा, बॉटल बेटू की वॉश करके रख दी थी, जो उसके टिफ़िन्स वगैरह 2 टिफ़िन्स लेकर के जाने थे, एक फ्रूट ब्रेक के लिए और एक नॉर्मल के लिए, तो दोनों मैंने वॉश करके रख दिए थे ड्राई करके। और उसके बाद उसी स्प्रे से ना मैं ये देख रही थी, जैसे ये सैनिटरी है ना, इसके ऊपर वाटर के स्टेन्स आ जाते हैं, तो मैं इस पर भी मैंने ये वाला जो DIY बनाया उसको मैंने स्प्रे करके देख रही थी क्या ये इसको भी मतलब क्लीन कर पाता है अच्छे से। तो थोड़ी सी मैंने इस पर क्लीन करके देखा और उसके बाद थोड़ा सा ना मैंने पहले टिश्यू से क्लीन करके फिर मैंने इसको थोड़ा वाटर डाला था, तब जा करके इसके जो स्टेन थे ना वो हटे थे, अदरवाइज़ ना वो थोड़े थोड़े ऐसे स्टेन मुझे दिख रहे थे। पहले मैंने इसको स्प्रे करके फिर इसको थोड़ा वाटर डाला, देन मैंने इसको माइक्रोफाइबर वाले क्लॉथ से ड्राई करा था, तब ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो मॉर्निंग की जो मेरी प्रिपरेशन है वो सारी मैंने यहाँ पे करके रख दी थी, टिफ़िन से रिलेटेड भी, और मेन सबसे होता है कि अपनी किचन को मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर करके रखना, तो वो भी मेरा यहाँ पे हो गया था। सारे मेरे जो मॉर्निंग में मेरे को बर्तन चाहिए कुकिंग
कुकिंग के लिए वो सारी चीज़ें मैंने सेट वेट करके रख दी थी। और बस यहाँ पे मेरा काउंटर वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, सिंक वगैरह को मैं ड्राई कर दिया था, क्योंकि रात को एक बार ये वाला ड्राई करके मैं सारी चीज़ों को सोती हूँ। उसके बाद जो राजमा वगैरह थे वो मैंने ऐसे ढक करके रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा गर्मी का वेदर है ना, मैं बंद करके नहीं रखना चाहती थी। और ये था फाइनल लुक सारा मॉर्निंग के लिए। मेरी जो किचन थी वो बिल्कुल प्रिपेयर थी, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। थोड़ा सा टाइम जैसे 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए ना, और हमारा मॉर्निंग में बर्तन वगैरह क्लीन ना हो, तो फिर तो हमारा काम डिले होना ही होना है। किचन हमारी बिल्कुल मॉर्निंग के लिए रेडी होनी चाहिए, तो मैंने किचन एकदम परफेक्टली रेडी कर दी थी। और थोड़ा सा मैंने एक व्यू दिखाया है किचन का, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि आप दी अपने किचन का टूर कराइए, तो मैंने मिनी टूर करा दिया। वैसे मैं कराती रहती हूँ, जब भी मैं नाइट किचन क्लीनिंग वगैरह शेयर करती हूँ तो मैं पूरा एक बार काउंटर वाला एरिया मतलब व्लॉग में दिखाती हूँ। और अगर डीप रिव्यू आप बोलोगे कि अच्छे से किचन टूर दो, तो वो भी मैं दे दूँगी फिर कुछ टाइम रुक के, क्योंकि अभी मेरे को अपने जो कंटेनर्स हैं ना वो भी थोड़े से चेंज करने हैं। अभी मैं पहले वाले की अपने कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके चाह रही हूँ कि मैं न्यू चीज़ें ऐड करूँ, थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करूँ, क्योंकि एक साथ ना चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, तो मेरे को बर्डन वाला काम नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे करके मैं चीज़ों को अपडेट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरे को मॉर्निंग के लिए बेटू का बैग भी रेडी करके रखना था। जैसे इसका जो टाइम टेबल मैम ने भेजा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बेटू का बैग भी सेट करके भेजना था। मॉर्निंग का टाइम ना ऐसे चुटकियों में भागता है, बिल्कुल पता नहीं चलता चीज़ों का। तो सारी जो हम मोटी मोटी प्रिपरेशन होती है ना, मतलब जो टाइम टेकिंग होती है, वो सारी हम रात को करके रख देना तो बहुत ईजी हो जाता है। बस मॉर्निंग में हमको मसाला वगैरह पीसना है, प्यूरी वगैरह बनानी है और फ्राई करने के लिए रख देनी है। प्यूरी बना करके एक बार मैं कढ़ाई में या पैन में डाल करके रख दूँगी ना, तो वो थोड़ा बनती रहेगी खुद से, तब तक मैं बेटू को देख सकती हूँ। तो जो मॉर्निंग की ये प्रिपरेशन है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे टाइम को सेव करने में। मेरी किचन ऑलरेडी रेडी थी, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं था कि पहले कुक करना है तो ये चीज़ वॉश करनी पड़ेगी, ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। सब चीज़ों को मैंने हैंडी बना करके अपने अकॉर्डिंग रखा हुआ था, अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपनी किचन को अरेंज करा हुआ है। और यहाँ पे हो गया था मॉर्निंग का टाइम, बेटू का मैंने बैग वैग सेट करके रख दिया था। रात को मॉर्निंग में उसने क्या पहन करके जाना है वो भी मैंने बाहर निकाल करके रखा था, कि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे 5:30 बजे का टाइम था, मैं उठ गई थी बहुत दिनों के बाद। 5:30 बजे वाले रूटीन में मैं वापस आ गई हूँ। पहले बेटू स्कूल जाती थी तो मैं 6 और 6:30 के आसपास उठती थी, और उसके बाद भी मैं उठती थी, बट थोड़ा सा ऐसा प्रेशर वाला नहीं रहता था कि हाँ ठीक है, अगर 6:30 से मुझे 7 भी बज गए तो कोई प्रेशर नहीं है। बट अभी बहुत टाइम के बाद मैं भी थोड़े दूसरे रूटीन में आई हूँ, तो मैं भी आज बहुत ना ऐसे लेज़ी लेज़ी सा फील कर रही थी। बट एक माइंड में मेरे था कि यार सुबह स्कूल जाना है, तो मेरे को एक बीप पे ही नींद खुल गई थी। मैंने एक बार स्नूज़ करा, उसके बाद 5 मिनट बाद जब दोबारा से अलार्म बजा तो मैं उठ गई थी। उठते ही मैंने सबसे पहले आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यही रूटीन चलने वाला है कि सीधा मैं बेड से उठूँगी, मेरे को किचन में ही आना है। इतना ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, क्योंकि बस निकल जाएगी ना तो फिर उसको पहुंचाना बहुत लेट हो जाएगा। और बस वगैरह ना बहुत ज़्यादा ऐसे वेट नहीं करती हैं, क्योंकि 2 मिनट रुक जाती हैं ना बच्चों को उतारने चढ़ाने में, तो भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने कहा ना अरेंज करके रखा हुआ था, और बस मैंने फटाफट से सारी चीज़ें फ्रिज से निकाली, उनको छीला वीला, और उसके बाद मैंने प्यूरी वगैरह बना दी। बेटू अभी सोई हुई थी, इसको मेरे को था कि मैं इसको 6:30 बजे के आसपास उठाऊँगी, 7:30 भी ये घर से निकलेगी, तो 7:40 पे ये वहाँ पे स्टैंड पे पहुँच जाएगी। वॉक करते हुए भी जाएगी ना ईज़िली, तो क्योंकि हमारा घर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता स्टैंड से, तो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी टाइम को देखते हुए। तो यहाँ पे मैं आराम से आ गई थी, अपना प्यूरी वगैरह बना रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने रात को ही अरेंज करके रखी हुई थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने एक साइड राजमा रख दिए थे। राजमा जब भी कोई भी बॉइलिंग वाली चीज़ होती है ना, तो वाटर में जब हम बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो जो भी खड़े मसालों का हमको अच्छा फ्लेवर चाहिए, तो हमको ना बॉईल करते हुए टाइम डाल दो, तो उसमें ना मतलब काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ जाती है कंपैरेटिवली ये जो हम उसको फ्राई करते हुए डालते हैं। जैसे हम प्यूरी वगैरह भी इसमें पैन में डालेंगे ना कढ़ाई में, उससे ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को कि बॉइलिंग के टाइम डाल दो, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और बॉईल हुई होती है, सारा उसका फ्लेवर पानी में आ चुका होता है, मतलब राजमा में, छोले में, जो भी आपने बनाया उसमें आ चुका होता है। तो हम ना खड़े मसालों को ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो खाने में जब मुँह में आते हैं ना वो अच्छा टेस्ट नहीं देते, तो ईजी हो जाता है रिमूव करना। बाकी जब वो फ्राई हो जाते हैं ना, सारी चीज़ में मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ढूंढ के निकालना टफ हो जाता है। तो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है कि बॉईल करते हुए चीज़ें डाल दो। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड कढ़ाई ले ली थी, उसमें
प्यूरी वगैरह वहाँ पे रेडी हो गई थी। ऑयल डाला मैंने, मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली और तेज पत्ता डाला था। और उसके बाद जो जिंजर गार्लिक मैंने अभी क्रश करे थे वो डाल दिए। वो कुछ सेकंड के लिए इन सबको गोल्डन सा करा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है ना, कुछ सेकंड के लिए ही रखना होता है। फिर उसके बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी वो डाल करके मैंने ढक करके रख दी थी, क्योंकि इसमें टमाटो वाला जो थोड़ा वाटरी सा हो जाता है ना ज़्यादा, तो वो छिटकता है। तो हमारे आसपास का जो एरिया होता है ना, टाइल्स वाइल्स, वो सब ख़राब हो जाती हैं। और कुकटॉप भी जो होता है वो भी थोड़ा मैसी सा हो जाता है, उसके ऊपर छींटे छींटे से आ जाते हैं। तो ऑलवेज़ ना मैं ढक देती हूँ उसको, कि आसपास की चीज़ों को वो गंदा ना करे, क्योंकि जब तक उसमें वाटर कंटेंट रहता है ना तो वो छिटकता है। तो इसको मैं ढक करके रख के आ गई थी। फ्रूट्स में मैंने बेटू के टिफ़िन वगैरह फ्रूट वाला पैक कर दिया था। अभी जब लंच ब्रेक वाला बनेगा तो वो तब पैक हो जाएगा, क्योंकि बेटू का ना एक्चुअली मैंने स्टील वाला जो लंच बॉक्स है वो भी मैंने ऑर्डर करा हुआ है। मैं जब मैनुअली लेने के लिए गई थी तो मेरे को वो पसंद नहीं आया, जो मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। मुझे एक्चुअली 3-4 कंपार्टमेंट्स वाले आते हैं ना, वो वाला चाहिए था, बट मैनुअली वहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स वाला ही था। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही बॉक्स में ना उसकी सारी चीज़ें आ जाए, मुझे 2-2 बॉक्स बेटू को कैरी ना करवाने पड़े। उसके बाद वहाँ पे खाना वाना बन रहा था, लो फ्लेम पे मैं रख के गई थी और बीच बीच में आकर के चेक भी कर रही थी। उसके बाद फिर बेटू को मैं नहला धुला करके आ गई थी और उसके हेयर्स वगैरह मैंने कॉम्ब कर दिए थे। मैम ने बोला था कि कुछ वाइट और ब्लू के टाइप में, मतलब कुछ आप पहना करके भेज सकते हो। बेटू की अभी यूनिफॉर्म स्कूल से अवेलेबल नहीं हुई है, मतलब स्कूल में अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी देखते हैं कब तक अवेलेबल होती है, तब तक उसको घर की ड्रेस में ही जाना होगा। तो बेटू को वहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। थोड़ा सा मतलब अपसेट सी थी, क्योंकि नींद में भी उठी थी और काफ़ी टाइम के बाद न्यू स्कूल में उसको जाना था। थोड़ी सी नर्वस भी लग रही थी, चीज़ों को लेके बहुत एक्साइटेड भी थी कि उसको न्यू चीज़ें आज लेकर के जानी है। न्यू चीज़ें मैंने उसको इसलिए दिलवाई थी ताकि ना वो हैप्पी रहे थोड़ा सा, और न्यू माहौल में थोड़ा एडजस्ट हो जाए जल्दी से। वरना थोड़ा सा रहता ना, इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि उसको अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये सब करा। और यहाँ पे उसके बाद बेटू का बैग वैग मैंने पैक कर दिया था। वाटर बॉटल मैंने रात को वॉश करके रखी थी। इनफैक्ट जब वो ड्राई हो गई थी ना तो मैंने वाटर को फिल करके थोड़ा सा फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि जाते ही तो ये पानी पिएगी नहीं, और जब तक पिएगी ना तब तक थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका होगा। बाहर निकलने से ना अभी गर्मी काफ़ी हो गई है, आने जाने में ही जो बॉटल्स वगैरह हम कैरी करते हैं ना वो इतनी गर्म सी हो जाती है कि फिर पानी पिया नहीं जाता। और देखो बेटू का बैग इतना हैवी हो रहा था कि उसको उठा करके ना वो खुद ही झूमने लगी थी, उससे उठाया नहीं जा रहा था वेट। अभी तो इसको नोटबुक्स स्कूल से अभी मिलनी है, सिर्फ बुक्स मिली हैं। तो अभी मैंने इसके बैग में बुक्स ही रात को पैक करके रखी थी, क्योंकि नोटबुक आज जाएगी ना तो उसको कुछ पेपर लेकर के जाना था, तो मैम स्कूल से ही इसको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद बेटू को कर दी थी बाय बाय। फर्स्ट डे था तो काफ़ी अपसेट सी हो रही थी मैं भी उसको देख के जाते हुए, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जा रही थी, तो मेरे लिए भी न्यू था। देखो सब बच्चे भी जा रहे हैं ना स्कूल के टाइम पे, तो सुबह सुबह सब बच्चे छोटे छोटे अपना इतना भारी भारी बैग लेकर के जा रहे होते हैं। देख करके ना यार बहुत वो लगता है कि मतलब अभी से कितना वर्कलोड है यार, हमारी लाइफ छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को भी इतना मतलब सर में प्रेशर है। और उसके बाद फिर मैंने अपना लाइम वाटर तो उसी टाइम मैंने फ़िनिश कर लिया था जब बेटू थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप ब्रीथ करने के लिए आ गई थी। और वैसे सुबह एक बार जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारे काम हमारे फटाफट से निपट भी जाते हैं। इस टाइम पे मेरा 60% जो घर का काम था वो निपट चुका था, क्योंकि किचन से फ्री हो जाते हैं। सारा दिन हमारा जो काम होता है ऑलमोस्ट किचन का ही होता है। क्लीनिंग वाला जो होता है वो एक ही बार दिन में होता है, लेकिन जो किचन का काम होता है ना वो सारा दिन, मतलब कुछ भी चाहिए, खाना है पीना है, बैठे भी हो ना तो हमें भूख हल्की फुल्की मंचिंग करने की भी होती रहती है। तो किचन का काम जो होता है ना वो चलता है, पूरा डे चलता है। उसके बाद जब बेटू को छोड़ करके आ गए थे मनीष, तो मैंने उनके लिए टी बना दी थी। और उसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।